आज की इस वीडियो में हम हजरत इमाम हसन की शहादत के वाक़ये के बारे में बात करेंगे। हजरत इमाम हसन हमारे नबी के नवासे और हजरत अली के बड़े बेटे थे। हजरत अली के इंतकाल के बाद हजरत मुआविया का जालिम बेटा यजीद मुल्क शाम का बादशाह बन गया था और वो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से हसद करने लगा था। वो जालिम जैसे तैसे इन दोनों भाइयों को खत्म करवाना चाहता था, इसीलिए उसने पहले इमाम हसन को मरवाने का फैसला किया। यजीद ने अपने मरवान नामक मामू को हजरत इमाम हसन को कत्ल करवाने का काम सौंप दिया। मरवान ने एक औरत को हजरत इमाम हसन की बीवी जायदा के पास भेजा और इससे कहलवाया कि जाकर जायदा के दिमाग में इमाम हसन के खिलाफ जहर घोल दे। उस औरत ने ऐसा ही किया। वो जायदा के पास पहुंच गई और जाकर उससे कहा, जायदा मेरी बहन, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे दुनिया दुनिया में होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तुम्हारी खूबसूरती के पीछे पागल हैं, जैसे मुल्क शाम का बादशाह यजीद तो तुम्हारी खूबसूरती के लिए मरा जा रहा है और तुम यहाँ एक गरीब के घर में जिंदगी बसर कर रही हो। जायदा यह सुनकर बोली, हाय मेरी किस्मत, और सर पकड़कर बैठ गई। वो औरत समझ गई कि जायदा उसकी चाल में आ चुकी है। फिर उस औरत ने जायदा से कहा कि क्यों ना तुम अपने शौहर को कत्ल कर दो और फिर किसी बादशाह के महल में सुकून की जिंदगी जियो। जालिम जायदा इस बात के लिए राजी हो गई। अगले दिन उस औरत ने मरवान को बताया कि जायदा उसकी चाल में आ चुकी है, तो मरवान ने उस औरत को एक जहर की शीशी दी और यह कहा कि ये शीशी जायदा तक पहुंचा दे और उससे कहना इमाम हसन को जहर देकर कत्ल कर दे। जल्दी ही उस औरत ने जहर की शीशी जायदा तक पहुंचा दी। जायदा ने हजरत इमाम हसन को एक बार खाने में मिलाकर जहर दे दिया, लेकिन वो जहर कम था, इसीलिए उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन जान बच गई। इमाम हसन को अब अपनी बीवी जायदा पर शक होने लगा था, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें सिर्फ शक था। जायदा ने कुछ और बार जहर देने की कोशिश करी और हर बार इमाम हसन बचते रहे, अलबत्ता उनकी तबीयत बिगड़ती गई। मरवान के कहने पर जायदा ने अब इमाम हसन को बहुत सारा जहर देने का इरादा कर लिया और सुराही के पानी में सारा जहर घोल कर रख दिया। इमाम हसन को रात में सोते हुए प्यास लगी तो उन्होंने उठकर सुराही से पानी निकालकर पी लिया। इमाम हसन इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जायदा ने पानी में जहर मिलाया है। जहरीला पानी पीने की वजह से उनकी आंतें कटने लगी और तबीयत बिगड़ती गई। जब यह बात खानदान के लोगों को पता चली कि इमाम हसन की तबीयत खराब है, तो इमाम हुसैन के साथ पूरा खानदान इमाम हसन के पास जमा हो गया। हर तरफ परेशानी का आलम था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। इमाम हसन ने अपनी बीवी जायदा को अपने पास बुलाया और आराम से उससे कहा कि तूने ये अच्छा नहीं किया जालिमा, याद रख जिस मकसद के लिए तूने मुझे मारा है वो मकसद कभी पूरा ना हो सकेगा। यह कहने के कुछ ही वक्त बाद 2 अप्रैल सन 670 को हजरत इमाम हसन इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जालिम यजीद ने इस तरह हमारे नबी के नवासे को शहीद कर दिया था। इमाम हसन की कब्र मदीना शरीफ के अल बाकी नाम की जगह में मौजूद है।